क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? आप सुबह उठे और पूरा कमरा घूमने लगा, कभी 2 सेकंड, कभी 10 सेकंड, कभी 20 सेकंड और फिर वो घूमना रुक गया। लेकिन डर 20 मिनट तक रहा। और डॉक्टर को किस बात की परवाह ज्यादा रहती है? आप कितना डरे कि आपका चक्कर कितनी देर तक रहा। और इसी एक जवाब से डॉक्टर को पता चलता है कि प्रॉब्लम कान और ब्रेन के कनेक्शन के बीच का है कि सिर्फ ब्रेन का है। और मैं इसे कहता हूं चक्कर की 3 घड़ी। आपको अगर ये घड़ी एक बार समझ में आ गई तो आप अगली बार डॉक्टर को अपना चक्कर अच्छे से बता पाओगे। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं हूं डॉक्टर सिकंदर, आपके घर का न्यूरोलॉजिस्ट। अगर आपको रोजाना साइंटिफिक ब्रेन हेल्थ टिप्स चाहिए तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आगे बढ़ेगा तो और लोगों को अच्छी जानकारी मिलेगी। प्रॉब्लम कहाँ है मैं आपको बताऊं। ओपीडी में रोज पेशेंट्स मुझे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे बीपी की वजह से चक्कर आया, मुझे गैस की वजह से चक्कर आया, मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से चक्कर आया। ये सिर्फ अंदाजे हैं, डायग्नोसिस नहीं। मेरा पहला सवाल रहता है कि चक्कर कितनी देर तक रहा। पहली घड़ी सेकेंड्स, आपने करवट बदली, बेड से उठे या ऊपर देखा और अचानक सब कुछ घूमने लगा। 10-20 सेकेंड रहा, फिर सब कुछ ठीक। ऐसा अगर चक्कर का पैटर्न रहा तो इसको कहते हैं बीपीपीवी, यानी बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टाइगो। लेकिन डायग्नोसिस सिर्फ इन सिम्टम्स पे नहीं, डॉक्टर्स आपको स्पेशल पोजीशन में एग्जामिन करता है। वो देखता है कि आपकी आंख कैसे हिल रही है, उस हिसाब से पता चलता है कि ये बीपीपीवी है या नहीं। और एक बात समझो, आपके मूवमेंट से चक्कर आया कि आपके मूवमेंट से चक्कर बढ़ा, ये दोनों में अंतर है। अब दूसरी घड़ी, मिनट्स टू आवर्स, इसमें चक्कर खुद आता है, खुद चला जाता है, पोजीशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ऐसे टाइप के चक्कर में बीपीपीवी सोचना गलत होगा। इसके कारण क्या हो सकते हैं? कभी माइग्रेन की वजह से ऐसा हो सकता है, कभी आपके कान की प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो सकता है, या फिर ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो गया उसकी वजह से ऐसा कभी हो सकता है। इसमें डॉक्टर्स को सही जानकारी देना जरूरी है कि चक्कर कब शुरू हुआ, कितनी देर तक रहा और कौन से मूवमेंट पे ये ट्रिगर हुआ। अब तीसरी घड़ी, कंटिन्यूस चक्कर। अब समझो आप सुबह उठे और चक्कर चालू है और घंटों बाद भी आपको वैसा ही लग रहा है जैसे सुबह लग रहा था। आप सीधा लेटे हुए हो, फिर भी अंदर आपको ऐसा लग ही रहा है कि चक्कर चल रहे हैं और आपके हिलने से वो चक्कर बढ़ रहे हैं। ऐसे टाइप के चक्कर आपके ब्रेन के अंदर की नस जो कि कान को सप्लाई करती है, वहाँ पे सूजन होने के कारण हो सकता है, या फिर कभी कभी ये ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हो सकता है। यहाँ पे आपको बी फास्ट फिल्टर याद रखने की बहुत नीड है। ये इमरजेंसी फिल्टर है। बी फास्ट, बी से अचानक आपका अगर बैलेंस जाने लगे, ई यानी कि आई का प्रॉब्लम, अचानक आपको डबल डबल दिखने लगे, उसके बाद में एफ, अचानक फेस टेढ़ा होने लगे, उसके बाद में ए, आर्म या आपका पैर ढीला होने लगे, फिर एस से स्पीच, अगर आपकी स्पीच में लड़खड़ाहट आने लगे, और आद में टी यानी टाइम, इसमें टाइम मत वेस्ट कीजिए, तुरंत इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंचिए। इसके अलावा अगर आपको चक्कर के साथ अचानक एक साइड में सुनाई कम देने लगे तो वो भी टाइम है तुरंत हॉस्पिटल पहुंचने का, क्योंकि वो भी ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हो सकता है। और न्यूरोलॉजिस्ट क्या देखता है? अगर आपका चक्कर कुछ सेकेंड्स के लिए है तो न्यूरोलॉजिस्ट आपको कुछ स्पेशल पोजीशंस में एग्जामिन करता है। उससे उसको पता चलता है कि कौन से साइड से, कौन से कैनाल से ये चक्कर आ रहा है। और अगर आपको इमरजेंसी में अचानक चक्कर आने लगे तो इमरजेंसी में डॉक्टर आपका बैलेंस चेक करता है, आपकी आंखें चेक करता है, आपके हाथ और पैर चेक करता है। उससे पता चलता है कि ब्रेन के कौन से हिस्से में प्रॉब्लम हुई है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, ट्रीटमेंट। मेरे कमेंट्स में बहुत बार मैं देखता हूँ कि डॉक्टर साहब चक्कर का ट्रीटमेंट क्या है? तो चक्कर का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि चक्कर कौन से प्रकार का है। अगर डॉक्टर का डायग्नोसिस बीपीपीवी है तो डॉक्टर आपको स्पेशल पोजीशन में एग्जामिन करता है, पता करता है कि कौन से कैनाल का प्रॉब्लम है, और उसके बाद एप्लिस मैन्योर या और टाइप के मैन्योर्स करके वो आपको ट्रीटमेंट देते हैं। एप्लिस मैन्योर में हम क्या कर रहे हैं? हम जो छोटे छोटे क्रिस्टल्स कैल्शियम के जो आपके कैनाल में फंस चुके हैं वो हम वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तभी हो सकता है जब हमें पता चले कि वो कौन से साइड में है, कौन से कैनाल में है। इसमें रीपोजिशनिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे टाइप के चक्कर में चक्कर की जो स्पेसिफिक गोली होती है वो काम नहीं करती। और अगर चक्कर इमरजेंसी वाला चक्कर है,
यानी कि ब्रेन स्ट्रोक की संभावना है, ऐसा न्यूरोलॉजिस्ट को लगे तो आपको एडमिट होके कुछ इंजेक्शन लेना पड़ेगा। और अगर आपके घर में किसी को चक्कर आते हैं तो आज डायरी में नोट डाउन कीजिए कि चक्कर कैसे शुरू होता है, कितनी देर रहता है, कौन से मोमेंट पे वो बढ़ता है, सीधे लेटने पे भी रहता है, सेकंड्स रहता है, मिनट्स रहता है कि घंटों तक रहता है। ये इन्फॉर्मेशन अपने डॉक्टर को दीजिए। इस इन्फॉर्मेशन से डायग्नोसिस के पास डॉक्टर पहुंच जाता है। और अगर आपको कोई इमरजेंसी साइन लगे जैसे कि बी फास्ट प्लस, तो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचिए। इस समय व्हाट्सएप या यूट्यूब पे वीडियो देखने में टाइम मत गंवाइए। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको चक्कर के बारे में जानकारी मिल गई होगी। अभी हमारा काम है उन लोगों तक पहुंचाना जिनको ये जानकारी की आवश्यकता है। अगर आप में से किसी को चक्कर की बीमारी है तो मुझे बताइए कि आपकी कौन सी घड़ी में वो चक्कर की बीमारी फिट बैठती है। मैं पढ़ूंगा और कमेंट्स के आंसर करूंगा। ब्रेन हेल्थ सिंपल है, बस नॉलेज होना जरूरी है।